हम बौद्ध जितने बौद्धिस्ट हैं उनसे बात हम्म, करते हैं तो वो हम्म, कहते हैं कि आत्मा जैसी सत्ता नहीं होती, परमात्मा सत्ता नहीं, तो क्या ये वास्तव में ऐसा ही है बौद्ध दर्शन में? जैसे कोई चीज के होता है ना। हम्म, अच्छा, मान लीजिए वो कहते हैं कि आत्मा सत्ता नहीं होती, परमात्मा सत्ता नहीं होती है। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, और होती है कि नहीं होती है, हम्म, हम्म, वो आदमी जान सकता है। जैसे गूंगा अगर गुड़ खा रहा है, ठीक है, हम्म, वो उसका स्वाद ले सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, हम्म, और उसे हम अस्वीकार करेंगे तो हमारे अस्वीकार करने से उसका अस्तित्व ऐसा नहीं कि अस्तित्व विहीन हो जाएगा। और लेकिन नहीं है, अगर हम उसको मानते हैं तो हमारे स्वीकार करने से उसका अस्तित्व आ नहीं जाएगा। ठीक है। क्या आप जो है कि अब स्थिर हैं, हाँ, कि ये बौद्ध दर्शन ही अब अंतिम है और सही है? जैसे मैं ये कहना चाहूंगा हम्म, कि मैं परिपूर्ण परिशुद्ध की हमने बात किया। हम्म, आप ये परिपूर्ण परिशुद्ध हम उसी को कह सकते हैं कि जो परिपूर्ण रहता है। अब हम्म, परिपूर्ण क्या है? ठीक है। हम्म, हम्म, जैसे मैं बौद्ध दर्शन में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध में मेरे आस्थावान होने का और चलने का जो मूल कारण है कि मैं रूढ़वादी नहीं हूँ। आपका जो है कि अंतिम उद्देश्य क्या है? मेरा जैसे अंतिम देखिए, उद्देश्य क्या है, मूल क्या है, जो आप पाए जाने के बाद फिर चुप हो जाएंगे सदा के लिए? ऐसा क्या चीज है? मन को निर्मल करना और मन को बस में करना। तो ये मन को निर्मल करना क्यों चाहते हैं? क्या आप सुकून चाहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं। नहीं नहीं, मैं हाँ वही आप पॉइंट पे आए ना। जैसे मैं वही बात आपका कर रहा था मूल कि जैसे उद्देश्य जो है शांति आनंद की प्राप्ति है, ये मैं समझ गया। आनंद, आनंद नहीं बोले, आनंद, आनंद जो होता है वो कैसे प्राप्त होता है? हम आनंद कहते किसे हैं? ठीक है। ये तो आनंद होता का ना जो विषय। विलोम है वो तो होता नहीं। हाँ। जो आनंद आप सुख दुख की बात करते हैं भौतिक चीजों से, उससे हट करके हम्म। आनंद की बात कर रहा हूँ मैं। उसका विलोम नहीं होता, दुख नहीं होता उसमें। ये देखिए, जो इंद्रिय अतीत की बात है, ठीक हम्म, है, हम्म, उसको शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। नहीं, शब्दों में उतारा नहीं जा सकता, समझ तो सकते हैं ना, फील तो हम समझ रहे हैं क्या आप कैसे कहना चाह रहे हैं। समझेंगे? अगर कोई चीज हम जो इंद्री इंद्री अगर जैसे आप इंद्री जैसे हाँ आप डॉक्टर। शांति आनंद परमानेंट चाहते हो आप, उसके लिए हाँ, निर्वाण प्राप्त करना होगा, यही तो बौद्ध दर्शन में हाँ, सार है। निर्वाण क्या है? वही 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 मूल चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हाँ, आपने वही जो मूल बताया। चीज आप जानना है, निर्वाण क्या है। जैसे मैं उसी बात पे कह रहा था, तब तक की बात घूम गई। हम्म, मैंने ये कह रहा था, हम सभी मनुष्य किसी भी जाति वर्ग के हो, किसी भी देश काल को, किसी भी बोली भाषा को बोलने वाले हैं, अगर वो मनुष्य हैं तो उनके अंदर विचार और विकार, दो प्रवृत्ति होती है। हाँ, उसको यानी दुर्गुणों को खत्म कर देना है। दुर्गुणों को हम खत्म करेंगे। हाँ, दुर्गुणों को जो हम बस बस, खत्म कर लेंगे, वो बहुत जो अच्छा है। कोई ऐसा माध्यम हो, जैसे हमारा जो बंधन है, हर व्यक्ति के अंदर जो बंधन होता है, किसका होता है? मैं का होता है, मेरे का होता है, राग का होता है, द्वेष का होता है, अज्ञानता का होता है, अहम भाव का हाँ हाँ होता है। हाँ, ये चीज ये हटा दें। सब है, सबके अंदर है। अच्छा, ठीक ये है। चीज यही बताना था आपको कि ये चीज हटा हम्म, देंगे तो हम्म। फिर जो निर्वाण अवस्था में क्या कोई ऐसी भी चीज आप क्या रहेंगे उस समय? सब हट देखिए जाएगा तो क्या विषय, आप बचेंगे? कोई आत्मा जैसी अविनाशी चीज नहीं मेरी, रहेंगे? देखिए बात हमारी सुनिए, थोड़ा मैं सा हम सुन लीजिए। कहता हूँ, हो सकता मेरा है जो भी आप पूछ। मेरा भी प्रश्न तो पूरा कर लेने दीजिए आप। जी, बहुत जी। आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे निर्वाण का मतलब बुराई छोड़ देना, सब कुछ दुर्गुणों को खत्म कर दोगे तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो निर्वाण को प्राप्त जब आप हो गए तो शरीर छोड़ने के बाद फिर भी आप कुछ रहोगे, बचोगे? ये बताओ, आप रहोगे कि नहीं रहोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो आदमी जो ये जीवन आप चक्र क्या है, रहेंगे ये भी बताइए। नहीं, देखिए मैं अगर उस चीज को नहीं जानता हूँ, ठीक है, या हो सकता है कि ध्यान की अवस्था में जाने हूँ, इस अवस्था में, इस अवस्था में वो स्मृति में नहीं है, दोनों बातें हो सकती है ना। तो जो मेरे प्रश्न का उत्तर है वो चाहिए, जैसे कि आप शरीर छोड़ देने के बाद फिर आपका अस्तित्व बना रहेगा कि नहीं रहेगा? शरीर छोड़ देने के बाद आदमी का जो अस्तित्व जब बना शरीर रहता है, जो खत्म हो शरीर गया, छोड़। थोड़ा थोड़ा सुनिएगा। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये चार तत्व मानते हैं शायद बौद्ध पांच, दर्शन में, आकाश नहीं मानते। पांच तत्व, पंच आकाश में तत्व। विलीन होता है। तो ये आकाश जब में विलीन विलीन। हो गया तो चीवर धारण करने वाला भी विलीन होगा ऐसे, और जो हम्म, दारू गांजा और सब कुछ पी रहा है वो भी विलीन होगा ऐसे ही। तो दोनों में हम्म। अंतर क्या हुआ तब?
क्या कि अंदर कोई ही। रह हाँ जाएगा, हाँ, बस कोई जो है मेन पॉइंट। जी जी कि जी, हाँ, ये सब चीज़। मेन पॉइंट। जैसे कोई व्यक्ति, चाहे हम आप हो कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ये बौद्ध धर्म की बात नहीं है, जो सत्य मार्ग होता है, कल्याण का, वो मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि। उसी के हाँ, अनुसार तो उसी मैं के आपसे संदर्भ में बात कहना है कर रहा हूँ, जैसे। जो आप जिस तरह के जी। व्यक्ति हैं उसी के अनुसार तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ अब हमें जी। इसका सीधा-सीधा उत्तर दीजिए कि हाँ जैसे जैसे, हाँ मैं। जैसे जो सुनिए, जो बौद्ध दर्शन की राह में निकला और उसके नियमों के अनुसार फॉलो कर रहा है और एक फॉलो नहीं कर रहा है, सुनिए ध्यान से, और एक दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, मांस खा रहा है, बहुत पाप कर्म कर रहा है। तो जब उसका जो मृत्यु होगा, उसका भी शरीर ऐसे ही विखंडित होकर अपने-अपने भंडार में चला जाएगा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इसी तरह से उसका भी जाएगा। तो दोनों नहीं रहेंगे बाद में ना, फिर ऐसे ही खत्म हो जाएंगे दोनों, चाहे जो हो। हम्म। क्यों? सही कह रहा हूँ, गलत? हम्म। हाँ बिल्कुल, शरीर सबका मिटेगा, तो ये परिणाम एक सात जैसा नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, तो निर्वाण का ये क्या कंसेप्ट है? वो कल्याण तो दोनों का हो गया इसमें। ये नहीं, निर्वाण कल्याण कहाँ कहाँ हुआ? चला रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे वो कल्याण नहीं हुआ, शरीर का अंत, जैसे वो हम जब अंत अगर में चार। रहेगा ही नहीं, बात सुनिए, जब 50-60 साल की उम्र तक ही झेलेगा ना, मजा लेगा। बेशक पास हम्म। जाएगा, वो तो ज्यादा मजे से जी रहा है, वो तो खत्म कर लेगा, वो भी वही हाल होगा। एक जो है बच्ची, ऐसा कर्म का बंधन तो है नहीं कि बाद में कोई सजा मिलेगी, कुछ होगा, नहीं नहीं, ऐसा हमारी तो बात नहीं होगा। समझिए, तो जो ऐसा नहीं है। जो बौद्ध दर्शन पर चल रहा है उसका भी तो वही हाल हुआ और नहीं इसका नहीं, भी वही हाल ओहो, होगा। आप अपने अपनी तरह से के कि किसी का शरीर मिट गया और दोनों का परिणाम एक ही जैसा होगा, ऐसा हाँ, नहीं होता है। क्या जो मन होता का है? परिणाम एक होता है, मिनट, शरीर। वही हम्म। वही ठीक ठीक बताइए, क्या होता है हाँ, जी? क्या वो होता बचा इस रहेगा? तरह से क्या है, कोई बचा जैसे रहेगा, कोई एक। नहीं रहेगा? हाँ हाँ, हाँ, मैं ये चीज। जैसे ऐसे ये होता है, हम्म जैसे जो आदमी वासना करता है, दारू पीता है, मार झगड़ा करता है, ठीक है, हम्म हम्म बेईमानी करता है, उसका जो चक्र होता है वो कुचक्र होता है। मतलब वो तमाम प्रकार के जितने दुर्गुण है, दुर्गति है, वो उससे चलता है। अगर शराब पिएगा तो झूठ बोलेगा, मार ठीक। करेगा, बेईमानी करेगा, यासी करेगा, ठीक है, हम्म आध्यात्मिक वालों को बेवकूफ समझेगा, ठीक है, दुर्गुणों को अपना मित्र समझेगा। ठीक है। यह एक गति और है, उसका एक परिणाम है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? वो बचा रहेगा लास्ट कि में जो खत्म हो होगा हम वो जाएगा? भी बताना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट में ये होता है कि जैसे जो ये जैसे जो एक ऐसी चीज होती है, मतलब हर एक में एक आसक्ति होती है। जैसे कोई आदमी जुआ खेलने में आसक्ति रखा है, कोई आदमी दारू पीने में आसक्ति, कोई आदमी अय्यासी में आसक्ति रखता है, ठीक है, कोई आदमी आलसी में मतलब आसक्ति रखता है। जैसे सारे सारे कर्म एक साथ नहीं बनते हैं, बारी बारी से बनते हैं ना। हाँ और हाँ, ये कोई भी ठीक जितने है। भी कर्म हैं, हम्म उन कर्मों में किसी न किसी की प्रमुखता होती है, अधिकता होती है, ठीक है। ठीक ठीक है। अब पॉइंट है मृत्यु के समय, जैसे आदमी मान लीजिए सेम एक सत्कर्मी हो गया, अध्यात्म वाले हो गया, किसी भी राह पर चलने वाला हो, महापुरुष संत महापुरुष की शरण में रहने वाला हो, उनके आदर्शों को मानने वाला हो, और एक व्यक्ति हो जो उल्टा चलने वाला हो, और दोनों का शरीर विखंडित होगा एक समान। शरीर दोनों का विखंडित होगा। हमारी अंतिम अवस्था में दोनों की यही स्थिति होगी कि सभी का तत्व तो आपस में मिल जाएगा, अपने अपने भंडार में वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या दोनों में से कि कोई कुछ बचा रहता है, फिर अगला जन्म या कुछ ऐसा कुछ रहता है दोनों में से किसी का? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, तो आप उसको कम शब्दों में जल्दी से समझना चाहते हैं। बात आप क्या उसको है कि जल्दी जैसे और ध्यान में, अगर जो आदमी किसी मैं मार्ग के लोगों जो मैं शांति प्रश्न से। कर रहा हूँ सर, उसका उत्तर थोड़ा सा चाहता हूँ। आप अपने एंगल से चाह रहे हैं कि मेरे जो नहीं जिस नहीं, मेरे अंदर रूप से में। मत दीजिए, मैंने प्रश्न कर दिया, आप उसमें स्पष्टीकरण करिए, एक्सप्लेन करिए कि दोनों की एक दशा है तो क्यों चीवर धारण करें या फिर क्यों मांस न खाएं? क्योंकि मजा पानी तो मांस खाने वाला वेश्यावृत्ति वाला आनंद मौज में रह करके बहुत कुछ कर गया, उसका भी अरे वही हाल होगा, आपको उसका लगता भी। है वो, पहले में अगर अध्यात्म को आप अगर इच्छा रखते हैं तो अगर मान वेश्यावृत्ति लीजिए और दारू। अध्यात्म में हम नहीं नहीं चलते नहीं, हैं। पहले 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 इस पॉइंट पे आप आ जाइए कि अगर आप अध्यात्म को महत्व देते हैं तो वेश्यावृत्ति और दारू आनंद नहीं है। नहीं नहीं, मैं फिलासफिकल लॉजिक दे रहा हूँ, मैं कोई इसका उसमें वैसा समर्थक है नहीं नहीं, हूँ कि फिलहाल मैं जो तो लॉजिक आप दे रहे हैं ना, मैं वो उनके लिए लगता है ना। मैं इसमें जाने वाला नहीं हूँ, मैं शराब थोड़ी पीऊंगा। मैं तो ये लॉजिक दे रहा हूँ कि आप बौद्ध दर्शन को कितना क्लेरिफाई कर पाते हैं, मैं क्या मैंने चीज देखिए उसमें बहुत है, क्या रस निकल रहा है, मैं इसलिए ऐसा कर है, रहा हूँ। मैं जो रस है ना, आप ध्यान दीजिएगा। उसका जैसे मूल उसका सार जो हमें पहले मूल बताइए कि कारण क्या बता दूं, चीज है। आप सिर्फ ये सिर्फ निर्वाण मरने का के लिए नहीं। कंसेप्ट क्यों है? निर्वाण का कंसेप्ट क्यों है? निर्वाण करके 60 साल में आप जब उसकी वही हाल होगा, दोनों का होगा, तो निर्वाण का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है, पहले आप बात को समझिए। हाँ जैसे सर, आप वही वही आप हमें ये बताएं, कहना वही। चाहूँगा,
जैसे जो निर्वाण है, जो निर्वाण प्राप्त होता है, मैंने आपका पॉइंट एकदम बिल्कुल सही है, उसको वहां तक पहुंचने दीजिए कि कोई आदमी बुद्ध के मार्ग पे चल रहा है, कोई आदमी किसी मार्ग पे चल रहा है, जो ज्यादा सो कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है, ये आप भाई जानना। डिफरेंस बहुत है। अब बहुत दर्शन में सिर्फ यही कंफ्यूजन है कि आत्मा जैसी सत्ता नहीं मानता, ऐसा लोग कहते हैं। हम्म। अविनाशी कोई चीज सत्ता नहीं, तो निर्वाण किसका आप करवा रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो आसक्ति, पहले देखिए, जो आसक्ति होती आसक्ति है, भी है तो ठीक है, आसक्ति मरने के बाद रहेगी, बची रहेगी वो। नहीं रहेगी, आदमी प्रयत्न से होता और है ना, यदि आसक्ति रहेगी तो नहीं तो रहेगा, निर्वाण नहीं नहीं हो रहेगा सकता। तो नहीं रहेगा, दोनों में तो नहीं रहेगा मरने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बचा चीज रहता है, जैसे, वही जन्म लेता है क्या? हाँ, जैसे जो इच्छाएं रहती, देखिए जन्म जो होता है, ठीक है, जी जी। जन्म किस चीज का होता है? किसका? जन्म व्यक्ति की, मतलब चित्त का होता है, प्रवृत्तियों का होता है। जो शरीर है, हमारा शरीर मिट जाता है, लेकिन जो चित्त होता है, वो उसका जो संस्कार होता है, वो जो जिसे मृत्यु के समय जो सबसे प्रबल होकर के जागृत होती है, जैसे कोई आदमी मोह वाला है, कोई आदमी क्रोध वाला है, कोई आदमी वासना वाला है, तो कोई भय वाला है, तो वो उसकी तरंगे, हर चीज की अपनी तरंगे हैं, तरंग है। तो इस आपका क्या मतलब है कि ये सब चीजें अविनाशी होती हैं क्या, ये चित्त उत वगैरह? क्या परिवर्तनशील है इस ब्रह्मांड का, क्या पहले आप आपको ऐसा सोचते हैं क्या कि ये अविनाशी चीज है? ऐसा सोचना, जो देखिए, आसक्ति जो है वो अविनाशी है, वो जाकर जन्म लेता है, जन्म लेता भी है तो उसके तो शरीर मुख्य तत्व तो गायब, तो ये कहाँ बचेगा, कहाँ पर रहता है ये? नहीं नहीं, इसको आप इस चीज को कहाँ रहता है, अपने, बात तो यही तो है, प्रश्न आ हो, जाएगा ना। ताकि ये सब बताए ना कि शब्दों के माध्यम से वर्णन करना, आंखों से देखना, नहीं नहीं, ये ऐसा मैं संभव फील कर नहीं। रहा हूँ, आसक्ति समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप ना बता पाए लेकिन मैं भी जानता हूँ, मीठा मैंने भी खाया अरे है। ना बता पाने के नहीं मतलब होता, आसक्ति, आसक्ति होती है, जैसे किसी की सिर्फ पत्नी मर गई, यही। किसी का बेटा मर गया, उसके हाँ वर्णन, जिसका ठीक नहीं है। मरा वो क्या करेगा? ठीक। कि हाँ बेटा मरता है तो उसको पता लगता है कि बेटे के मरने का गम क्या होता है। चलिए, ये भी पत्नी ठीक के है। मरने का गम उसी को होता है जिसकी पत्नी मरती है। हाँ ठीक ये है सर, सारे के ठीक, सारे बहुत अनुभूति बढ़िया। होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तो बात मैं ये हम नहीं समर्थन कह करता रहे हूँ। जो तो आसक्ति मैं ये होती है कहता हूँ हमारी। कि ये जन्म, यही इसी कारण जन्म कौन लेगा जन्म? मैंने उसी बात को कह दिया कि ये अनुभूति का विषय है, ये बुद्धि नहीं विलास का विषय जन्म, नहीं है। जन्म लेने वाली बात को शब्दों में बता सकते हैं, हाँ कि यही जन्म होता है इसी का। मैंने जब आपसे कहा कि चित्त का जन्म होता है, आप उसे स्वीकार नहीं करना नहीं जी, चाहते हैं। स्वीकार कौन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अविनाशी है ये कैसे? ये क्योंकि कैसे, इसी शरीर को के यही कारण, अनुभूति सुनिए, की बात हो गई। शरीर के कारण तो इसका उत्पत्ति हुआ, जब चारों तत्व संयोग हुआ तो मेरे मन इस ये शरीर सब का जो हुआ। जन्म होता है, देखिए, ये जो शरीर हमारा आपका चलता है, ठीक है, ये किस चक्र से चलता है? अविद्या के कारण से, वासनाओं के कारण से, विकार के कारण से व्यक्ति का जन्म है। हमारा आपका सबका जो जन्म है वो विकार के कारण से, सेक्ट के कारण से। ये सही है? सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर खड़ी हो गई कि ये चीज अविनाशी है, आप ऐसा बता रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है यही जन्म लेता है। दिक्कत कोई, आप दिक्कत किस बात की? अगर हम कोई चीज सुन रहे हैं, हम अपने ये मन का थोड़ा नहीं सा सुन रहा तो हमको ऑब्जेक्ट हो दिक्कत रहा है। है, ऑब्जेक्ट ये हो रहा है, चित्त जो है कोई सत्ता नहीं होती, ये वेव है एक तरह का, ये गायब हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। सत्ता किसकी है? अगर मैं कहता हूँ, अगर किसी जो किसी मान लीजिए अविनाशी एक चीज सत्ता होता है वो द्रव्य है, मास है, कोई भी चीज दुनिया में अविनाशी होती है, परिवर्तनशील है, बस इतना मानिए। हम्म। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये सब अविनाशी है, ये नष्ट नहीं हो तो सकते, इसको अच्छा, मैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ हाँ, अब मेरी ये, बात तो सुन लीजिए थोड़ा सा, जी, थोड़ा मुझे भी रखने दीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो एनर्जी है, एनर्जी भी अविनाशी है, ये भी नष्ट नहीं होता, ये चेंज होता है सिर्फ। देखिए एनर्जी ये परिवर्तित नियम है। होता है। हाँ ठीक है। तो लेकिन आप क्रोध कहो, लोभ कहो, ये भी अविनाशी बना रहता है, आप छोड़ देंगे सही, कहीं हवा में रहेंगे आप ऐसे चित्त के रूप में, फिर कहीं वही अग्नि पृथ्वी आकाश फिर लेकर के आपको जन्म ले लेगा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है सर जी। देखिए देखिए, ये बताएं कि उसमें क्योंकि बहुत सी शरीर चीजें के होती है, साथ जैसे भी ये आप, रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, कोई चीज नहीं बचती। हाँ ठीक है, मान लिया कि चित्त जो है वो जन्म लेता है, हम चित्त को अविनाशी आत्मा मान लेते हैं, चलिए ठीक है अपनी भाषा में। अब एक बात ये बताइए कि जैसे ये क्या जो है कि कुत्ता बिल्ली गधा का भी जन्म लेता है, ये सिर्फ मनुष्य ही बनता है या फिर देखिए, क्या, ये भी बताइए। नहीं, ये सारी बातें जो योनि होती हैं, ठीक हम्म, है, हम्म। जैसे चित्त की, जैसे आदमी अगर अविद्या में रहने वाला है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, बहुत ज्यादा वासनाओं में रहने वाला है, ये सबकी अपनी तरंग होती है, ठीक है।
तो जो शांति आनंद ढूंढ रहा है वो चित्त ढूंढ रहा है कि कोई और है? शांति जो आप आनंद देखिए, शांति की तलाश में हो, निर्वाण करना चाहते हो, आप वही चित्त हो, ये आप कहना चाह रहे हो कि आप कुछ और हो? चित्त में तो सारी चीजें हैं, प्रज्ञा ज्ञान, ठीक है। अगर तो आप आदमी को चित्त हो, हैं? इसका मतलब आप मान लें कि चित्त हो, आप शरीर के अलावा आप माने तो चित्त हैं। नहीं, चित्त चित्त नहीं, के तो मूल व्यक्ति क्या है? अधीन आप होता है। वो निर्वाण प्राप्त करना चाह रहा है, वो कौन है? कौन कोशिश कर रहा है कि हम निर्वाण प्राप्त ज्ञान करेंगे? ज्ञान ज्ञान और ज्ञान जो ज्ञान है, नहीं, अगर हाँ ज्ञान जिसके पास नहीं है वो तो आध्यात्म की ज्ञान उपेक्षा किसी के करता द्वारा न होता है। है। किसी के द्वारा कैसे हो सकता है? अगर किसी के कोई द्वारा ज्ञानी होता, है तो नहीं उसके नहीं, अंदर ज्ञान है। ज्ञान अंतिम कैसे है? ज्ञान तो किसी ज्ञान कारण से में होगा कह ना। रहा हूँ, जैसे ठीक है कोई चीज आप जानना चाहेंगे, किसी पे जैसे चलना हाँ, चाहेंगे, आप कुछ कौन पाना है यही चाहेंगे, पूछ रहा हूँ। उसको आप कलेक्ट जानना कहाँ चाहते करेंगे? हैं, आप जानना चाहते हैं तो आप चित्त हैं, यही तो पूछ रहा हूँ कि ये आप कहता जो हूँ है कि कोई अलग चीज है जो सब आपके कारण है। ऑलरेडी चित्त है। चित्त तो सबके पास रहता है, वो वो सत्कर्मी चित्त जो है दुष्कर्मी मर दोनों का जाता चित्त है। होता एक है। मिनट सुनिए, वो हैं? चित्त वही मर जाता है, हम्म। खत्म हो जाता है, तब निर्वाण हुआ। यही मैंने अगर उस चीज की अभी अनुभूति नहीं की तो मैं उस पीछे मैं सोचकर आपको कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, वो भी मैंने छोड़ दीजिए, ये भी बता दीजिए कि ऐसा ही थ्योरी है बौद्ध दर्शन में। हम लगभग सब समझ गए, सिर्फ इतना है कि चित्त ही सब कुछ है। ये आप वही जो है निर्माण। नहीं सकते। और सही, आपका बात मैं समझ लिया। हाँ अब बस। यही यही पूछना था कि जो आप पृथ्वी पर आए हैं, तो ऐसे हम्म। ही चित्त थे आप जो पहले पीछे जन्म में थे कहीं? तो मैंने अब तक नहीं देखा है, मुझे नहीं पता है। तो आप पहली मैं बार सुनी उत्पन्न सुनाई हुए बात। हैं? सुनिए थोड़ा सा भाई, आप पहली बार उत्पन्न हुए हैं, अब आप इसी में निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, हो गया काम, यही आप सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो सोचने की बात नहीं जैसे है, अभी आप मैं। जो इसी इसी 20 21 25 साल से 50 साल से जो उम्र होगी, तभी से आप है ना पृथ्वी पर, कि इससे पहले तो थे नहीं। हम्म। तो आप इसका मतलब ऐसे उत्पन्न हुए, उसके बाद फिर अब निर्वाण प्राप्त करके, यानी खत्म बात, फिर जन्म नहीं होगा। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई अदृश्य सत्ता अगर किसी को कुछ देती, ठीक है, तो व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अदृश्य कुछ सत्ता नहीं, तो है, ये है, इसमें कहने की क्या कौन बात है? एनर्जी नहीं है आपके अंदर? बिना एनर्जी है, एनर्जी के आप बोल लेकिन थोड़ी रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जी के कारण तो आप चल ही रहे हैं। अब आप ये है कि आप बता रहे हैं कि एक चित्त आप हैं, आप चित्त नया उत्पन्न इसी 20 25 साल से 30 साल से आप हैं, बता रहे हैं। इससे पहले आप नहीं थे, तो यानी उत्पन्न हुए तो इस पृथ्वी, इस शरीर के कारण उत्पन्न हुए आप। क्यों, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो शरीर के कारण उत्पन्न हुआ, तो शरीर विखंडित हुआ तो वो भी गायब। तो फिर आप इसको क्यों निर्वाण की बात कहाँ से ला रहे हैं? तो निर्वाण का हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आता, वही मैं पूछ रहा था। निर्वाण का कंसेप्ट देखिए, मार्ग पर चलने पे समझना। निर्वाण है क्या? ठीक है, जब आदमी अपने भाई अंदर आप समझिए कि जब आप शरीर धारण किए तो चित्त बना। इससे पहले तो आप पूर्व जन्म था नहीं आपका। भाई बहुत दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब शरीर निर्माण हुआ तो चित्त बना। अब निर्माण जब शरीर का विखंडित होगा, अपने अपने तत्वों में मिलेगा, तो चित्त कहाँ रहेगा? तब वो भी गायब हो जाएगा। जैसे 4 रंग मिलने के बाद पांचवा हुआ, तो चारों रंग हटा दो, पांचवा गायब। कुछ ऐसा ऐसा है बहुत दर्शन। पंच क्यों? तत्व में जो चित्त होता है, मन होता है, वो तो ठीक है है। नहीं, सदा से नहीं है ना। आप तो ये बता रहे हो, ये तो आप ये बता रहे हो कि इस समय उत्पन्न हुआ जब जन्म लिए, चलो मान लिया। तो उसके बाद फिर शरीर जब के कारण उत्पन्न हुआ, यही तो दिख रहा है भाई, फिर तत्व है इनके अच्छा, कारण संयुक्त हुआ। सुनिए थोड़ा सा, सुना कीजिए पूरी बात। जब पूरी बात संयुक्त, जब ये शरीर बना, तो शरीर बनने के बाद चित्त मन इत्यादि बुद्धि सब उत्पन्न हुए, और उसके बाद फिर ये जब विखंडित होगा, तो क्या आपके पास सबूत है कि रहता है? तब ये बचा रहेगा? अब बताइए, अगर बचा रहता है तब तो ये भी सिद्ध हुआ कि अगले जन्म में भी आप रहेंगे। जो हमारा जन्म होता है ना, वो कच्ची कर्मों के आधार पर बढ़ती होती है। जैसे हमारा अरे तो फ्यूचर जन्म आदमी होता है मेरे अपनी भाई जी, ये जो है आत्मा जैसी सत्ता कुछ हो तब ना, अविनाशी चीज हो तब न हो जन्म अगला। अब अगला अगर अविनाशी सत्ता नहीं है तो निर्माण किसका करवा रहे हैं आप? यही तो पूछ रहा हूँ बार बार आपका। करवा नहीं रहे हैं, होता नहीं है, नहीं, वो ठीक है। कंसेप्ट क्यों है?
शायद बौद्ध दर्शन में कुछ और बात होगी, वो हमें स्टडी करके आप बता सकते हैं बाद में, लेकिन ये प्रश्न आप रखे रहिएगा मन में। क्या? जो मैं प्रश्न आपसे कर लिया अभी कि आप जो है सिर्फ इसी जन्म में हो, इससे पहले नहीं थे, और जब शरीर आपने धारण किया तो उसके बाद उसमें चित्त मन वगैरह भी आया, तो ये शरीर के कारण आया। तो शरीर 4 रंग 5 रंग मिला तो ये चित्त मन भी हुआ 6वां 7वां रंग। अब ये जैसे ही 4-5 रंग विखंडित होंगे मृत्यु समय, फिर वो भी गायब, क्योंकि ऐसे ही होता है रंग में। अब ये बात आ गई कि ये चीजें जब हैं तो एक अच्छा। फीवर धारण करने के वाला का भी वही हाल होगा, एक शराबी पीने वाले का भी वही हाल होगा। वो मजा उजा ले करके अपना समाप्त हो जाएगा, वो त्याग बलिदान करके समाप्त होगा, बस इतने अंतर होगा नहीं, तो दोनों का एक ही नहीं बात। होता है। आप इस बात को अब थोड़ा सा ये सुनिए कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, 6 इंद्रियों के इंद्रियों के आधार पे मतलब ये प्रभावित होता है। इंद्रियां कितनी तो इंद्रियों पहले के आधार थी पर नहीं ना, एक नहीं, मिनट सुनिए। आप निर्माण के लिए तो 4 ही 5 तत्व बता रहे हो, इंद्रियां पहले से तो थी नहीं कि थी पहले नहीं, से? पहले आप अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं कि मतलब आप ही के अगर बहुत अनुसार दर्शन सुनना चाहता हूँ, आप मैं मुझे अगर बताइए। अगर मेरे हिसाब से तो हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? ठीक है, 5 कितनी इंद्रियां हो इंद्रियां होती गई। है मैं आपसे? हाँ, कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां हो गई। 5 इंद्रियां हो गई। हम्म। पांचों इंद्रियों तब और थोड़ा स्पष्ट कीजिए, 5 इंद्रियां नहीं होती है। 5 इंद्रियां इंद्रियों तो की इससे बात 10 होती है। कर्म इंद्रियां सब मिलाकर होती हैं, वो तो मैं आपके बौद्ध दर्शन के अनुसार बता रहा हूँ इतना। 6 इंद्रियां होती है, बहुत दर्शन की हिसाब से 6 इंद्रियां होती है। चलिए अच्छा 6 मान लेता हूँ, फिर क्या कहना चाहते हैं? होती है जो अब 5 के इतना अलावा जो स्पष्ट कर छठी। देना है कि इंद्रियां लेकर के आप आए कि शरीर बनने के बाद नहीं, बनाई? पहले आप इस बात को आप समझिए। लेकर के आए, किसी ने दिया, ठीक है, कौन ले जाएगा? हम्म। ये तो हम सिर्फ मानने की बात होती है, हम जानने की बात कर रहे हैं। हम जानने की बात कर रहे हैं, चलो मानने की बात जानना नहीं ही कर है, तब क्या मानना है? मानना थोड़ी है। रहे। तो आप जानने ऐसे में सटीक एक्सप्लेनेशन करिए, लॉजिक दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए। आप सटीक यही कह रहे हैं कि जो 6 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों के बाद जो छठी इंद्रियां हैं वो क्या है? हाँ बोलिए। मन, मन है ना? हाँ, छठी इंद्री मन है, ठीक है। हाँ ठीक है। और हमारी जो दिनचर्या है, जो जीवन चक्र है, वो जो चलता है इन्हीं इंद्रियों के आधार पर प्रभावित होता है। जैसे कोई आदमी मजा लेना चाहता है तो इंद्रियों के आधार पर लेता है, ठीक है। ठीक है। हम्म। और कोई आदमी अगर मुक्त होगा तो इंद्रियों के आधार पर ही मुक्त होगा, क्योंकि ठीक है। बंधन और दुख इंद्रियों के आधार पर है। जब तक इंद्रियां हमारी बंधन मतलब निर्मल चित्त निर्मल नहीं होगा, हमारा मन निर्मल नहीं होगा, हमारी इंद्रियां भोग विलास से मुक्त, भोग विलास के स्वभाव से दर्शन की तरफ नहीं जाएंगी या नित्यता की तरफ नहीं जाएंगी, तब तक आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल, दुख पूरा के थ्योरी बंधन हम की। समझ गए सर। अब बस इतना सी बात आप जानकर हमें बताइएगा कि मन अब नया अभी हुआ है इसी जन्म से कि पहले से आया? अगर बना तो इस शरीर से बना, कैसे बना? और नहीं, वो जो इंद्रियां हैं वो किस चीज से बन रही हैं? इन चारों पांचों तत्वों से मिल करके बनता है, कैसे बनता है? शरीर बनता है तभी ना बनता है। तो शरीर के द्वारा इंद्रिय हुआ, तो शरीर गायब होगा तो इंद्रिय भी गायब हो जाएगी, तो किसका निर्माण करवा रहे हैं आप? पहले का तो निर्माण कराया नहीं जाता है, निर्माण भाई होता है। निर्वाण कंसेप्ट किस लिए है भाई? आप 50 साल में हम मजा ले लें, इंद्रियां तो वैसे भी गायब हो जाएंगी, सब खत्म। मुझे तब तो इसी समझ में आ रहा है। अभी आप ना, अभी नहीं, आप आप एक जो है दूसरी कि नहीं। थोड़ा सा देखिए, विरोधाभास बात न करिए। जैसे 5 तत्व तो मिला तो इंद्रिय बना। अब कितनी बार आप अदल बदल कर न बोलें। जैसे शरीर बना 5 तत्वों से, उसके बाद उसी तत्वों से ही ये सब निर्माण होता है जो आप बता रहे हैं। मन हुआ, इंद्रिय हुआ, कोई पुराने जमाने पिछले जन्म की बात नहीं है ये मन इंद्रिय। ये तो अभी बना, आज ही इसी उम्र जन्म में। तो अब इसके बाद फिर ये शरीर खत्म होगा, वो अपने अपने तत्वों में विलीन होगा, तो ये इंद्रियां कहाँ रहेंगी? वो बची रहेंगी आपको कहते हैं? ऐसा अच्छा, तो है नहीं। आपको क्या लगता है, आप इसके विषय में बता सकते हैं? नहीं कह देखिए रहा हूँ मैं आपसे एक्सप्लेनेशन पूछूं, है, आप ये बता साइंस सकते हैं? है। नहीं। देखिए हाँ, थोड़ा सा हाँ, ये है कि मैं साइंस का हूँ, डॉक्टर भी हूँ, और ये एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए था, बस इतनी सी बात थी। चलिए अच्छा, हम बाद में बात कर लेंगे, बहुत हो गई बात, हम थोड़ा सा अपना काम कर लें। बिल्कुल हम आप फिर अपना काम दोबारा आपसे करिए। कांटेक्ट करेंगे, ठीक है सर?